जय जिनेंद्र। आज हम जैन दर्शन के एक बहुत ही केंद्रीय विचार पर गहराई से बात करेंगे। एक ऐसा विचार जिसके बिना कहते हैं आगे का पूरा रास्ता ही बंद है, सम्यक दर्शन। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो नींव है। हाँ, और हमारे पास तत्वार्थ सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, रत्नकरंड श्रावकाचार, समय सार, गौम्मट सार जैसे बड़े ग्रंथों से जुड़े कुछ संदर्भ हैं। इन्हीं के आधार पर हम आज इस विषय की परतें खोलेंगे। जी। और देखिए, मकसद सीधा सा है। सम्यक दर्शन का सही मतलब क्या है, मोक्ष मार्ग में इसकी क्या जगह है, कितने तरह का होता है और इसका असर क्या है, इसे एकदम साफ और सरल भाषा में समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। जरूर। सबसे पहले तो इसका नाम ही लेते हैं, सम्यक और दर्शन। सम्यक मतलब हुआ सच्चा, ठीक, और दर्शन मतलब श्रद्धा, विश्वास। हाँ, बिल्कुल। सम्यक मतलब सच्चा, उचित, सही, और दर्शन यानी श्रद्धान, विश्वास, मान्यता। तो सीधा सीधा मतलब हुआ सच्चा विश्वास। लेकिन ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। दर्शन शास्त्र में, जैन दर्शन में इसका और गहरा मतलब क्या है? बिल्कुल, गहरा मतलब है जीवादि पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धान। मतलब जो चीज जैसी है उसे ठीक वैसा ही मानना। देखिए, जैन दर्शन का जो आधार ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, उसका पहला अध्याय दूसरा सूत्र ही यही कहता है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अच्छा, पहले अध्याय का दूसरा सूत्र ही? जी हाँ। तत्व मतलब वस्तु का असली स्वरूप, जैसे जीव है, अजीव है, पुण्य पाप है ना? और अर्थ मतलब उनका प्रयोजन, कि भाई इनमें से क्या छोड़ने लायक है, क्या सिर्फ जानने लायक है, और क्या पाने लायक है। तो इन तत्वों पर और उनके इस प्रयोजन पर एकदम पक्का, जैसा है वैसा विश्वास, वही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ सूत्र की ये परिभाषा तो बहुत सटीक है। क्या दूसरे ग्रंथ जैसे आपने नाम लिए उत्तराध्ययन सूत्र या समय सार, वो थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं इसे? मतलब व्यवहार नय और निश्चय नय वाली बात आती है क्या यहाँ? हाँ, बिल्कुल आती है, और वो नजरिया समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी भिन्नता भी है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र है, वो कहता है कि जो 9 तत्व हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, इन पर भाव से श्रद्धा करना ही सम्यक्त्व है। ये थोड़ा व्यवहार ने जैसा हुआ। ठीक है। फिर आचार्य समंत भद्र का रत्नकरण श्रावकाचार है, वो व्यवहार ने को और साफ करते हुए कहता है कि सच्चे देव यानी वीतरागी भगवान, सच्चे शास्त्र यानी जिनवाणी, और सच्चे गुरु यानी निर्ग्रंथ मुनि, इन पर पक्की श्रद्धा रखना, ये व्यवहार सम्यक्त्व है। ओके। मतलब ये बाहरी चीजों पे आधारित है। ओके। देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा। हाँ। लेकिन फिर आते हैं आचार्य कुंदकुंद। समय सार में वो निश्चय नय को पकड़ते हैं, और यहां जोर बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि सीधा अपनी आत्मा पर है। उनके हिसाब से भेद विज्ञान मतलब ये एकदम साफ और पक्का जानना और मानना कि मैं जो आत्मा हूं वो इस शरीर से, कर्मों से, और जो मेरे अंदर गुस्सा, मान, ये सब भाव उठते हैं, इनसे बिल्कुल अलग हूं। मैं तो सिर्फ एक जानने देखने वाला शुद्ध पदार्थ हूं। बस अपनी इसी शुद्ध आत्मा पर श्रद्धा करना, यही निश्चय सम्यक दर्शन है। अच्छा, तो व्यवहार में देव, शास्त्र, गुरु माध्यम हुए और निश्चय में लक्ष्य अपनी आत्मा ही हुई। बिल्कुल, व्यवहार सीढ़ी है, निश्चय मंजिल, और यहीं वो स्व और पर का भेद जानना अहम हो जाता है। क्योंकि सारी गड़बड़ी तब होती है जब हम पर को, यानी जो मैं नहीं हूं, उसे मैं मान लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र ही यही है। इसमें सम्यक दर्शन को सबसे पहले ही क्यों रखा गया है? ज्ञान या चारित्र पहले क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका कारण बहुत गहरा है। सम्यक दर्शन पहले इसलिए है क्योंकि यही बाकी दोनों की, ज्ञान और चारित्र की सम्यकता, मतलब उनके सही होने का आधार है, उनकी बुनियाद है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हो। अगर नींव ही टेढ़ी है, गलत है, मतलब श्रद्धा ही गलत दिशा में है, मिथ्यात्व, तो उसके ऊपर ज्ञान की कितनी भी मंजिलें बना लो, वो कुज्ञान या मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। अच्छा। और आचरण, तपस्या चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, वो कुचारित्र या मिथ्या तप ही रहेगा। तो नींव का सही होना जरूरी है। एकदम। उत्तराध्ययन सूत्र में एक गाथा आती है जो इस क्रम को बहुत अच्छे से बताती है। वो कहती है, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान।
ज्ञान के बिना चारित्र के गुण जैसे व्रत संयम नहीं आते। चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता, और जिसे मोक्ष नहीं उसे निर्वाण यानी हमेशा के लिए सुख और दुखों का अंत नहीं मिलता। तो ये सिर्फ पहला कदम नहीं है, ये सही दिशा में रखा गया पहला कदम है। इसके बिना मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। तो मतलब ये हुआ कि इसके बिना मोक्ष पाना संभव ही नहीं है, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर ले, दान दे दे। सर्वथा असंभव, बिल्कुल संभव नहीं है। तत्वार्थ सूत्र साफ कहता है कि मोक्ष का मार्ग तीनों के एक साथ होने से बनता है, सिर्फ एक या दो से नहीं। और सम्यक दर्शन के बिना जो भी तप किया जाता है उसे शास्त्र बाल तप या अज्ञान तप कहते हैं, मतलब बच्चों के खेल जैसा। बाल तप? हाँ, आगम ग्रंथ कहते हैं कि सम्यक्त्व के बिना इस जीव ने अनंत बार घोर तपस्या की है, पहाड़ों पर बैठकर भूखे रहकर, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। क्यों? दिशा गलत थी। वो तपस्या ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म बांध सकती है जिससे शायद स्वर्ग मिल जाए, लेकिन स्वर्ग से भी तो वापस यहीं आना पड़ता है ना। वो तप संसार के चक्कर को काट नहीं सकता, मोक्ष नहीं दिला सकता। अच्छा, ये बात साफ हुई। तो फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में क्या मुख्य फर्क है? ये शब्द अक्सर साथ साथ आते हैं। हाँ, साथ आते हैं क्योंकि जुड़े हुए हैं, पर फर्क है। देखिए, सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धा करने वाला गुण है। इसका काम है मानना, यकीन करना, कन्विक्शन रखना, जबकि सम्यक ज्ञान आत्मा का जानने वाला गुण है। उसका काम है समझना, जानना, नोइंग। उत्तराध्ययन सूत्र भी यही कहता है, ज्ञान से चीजों को जाना जाता है और दर्शन से उन पर श्रद्धा की जाती है। लेकिन ये जुड़े कैसे हैं फिर? काम तो अलग अलग है। जुड़े ऐसे हैं, वो बहुत गहरे जुड़े हैं। पहला तो ये कि जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि जब सम्यक्त्व प्रकट होता है, चाहे वो औपशमिक हो या कोई और, उसी समय ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। ये लगभग साथ ही होते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सम्यक दर्शन ही ज्ञान की सम्यकता का कारण है। मतलब जब दृष्टि सही होगी, सम्यक दर्शन होगा, तभी ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। इसके बिना कोई चाहे सारे शास्त्र रट ले, जानकारी तो उसे होगी, पर उसे मिथ्या ज्ञान या कुज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद, उसकी श्रद्धा, उसका देखने का नजरिया ही गलत है। तो ज्ञान की क्वालिटी दर्शन पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और सम्यक दर्शन का एकदम विपरीत, एकदम उल्टा क्या है? मिथ्यात्व। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? हाँ, इसका ठीक उल्टा है मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन है तत्वार्थ श्रद्धान, मतलब जीव अजीव जैसे 7 तत्वों को जैसा वो है वैसा ही सच्चा मानना, जबकि मिथ्यात्व है अतत्वार्थ श्रद्धान, या तो तत्वों को मानना ही नहीं या फिर उन्हें उल्टा मानना। अच्छा। सबसे आम उदाहरण है इस शरीर जो अजीव है को ही मैं जो जीव हूं मान लेना। और निश्चय नए से देखें, जैसा आचार्य कुंद ने बताया, तो सम्यक दर्शन असल में भेद विज्ञान है। ये पक्का विश्वास और अनुभव कि मैं आत्मा इस शरीर, कर्म और मेरे अंदर उठने वाले क्रोध, मान, इन भावों से भी अलग हूं। मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूं। इसके उलट मिथ्यात्व क्या है? वो है अभेद ज्ञान या एकत्व बुद्धि। ये एक गहरी गलतफहमी कि मैं ही ये शरीर हूं, मैं ही गुस्सैल हूं, मैं ही तो दुखी हूं। ये सिर्फ सोचने का फर्क नहीं है, ये अस्तित्व का फर्क है। मिथ्या दृष्टि की पहचान, उसका मैंपना कहाँ होता है? पर में, शरीर में, कर्म में, पद में, पैसे में। और सम्यक दृष्टि की पहचान कहाँ होती है? स्व में, अपनी शुद्ध आत्मा में। तो सम्यक दर्शन, सही दृष्टि का असल मतलब यही हुआ कि अपनी पहचान की सुई को, अपने मैं को बाहरी चीजों से हटाकर अपनी असली आत्मिक सत्ता पर टिका देना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही। ये आंखों से देखने का बदलाव उतना नहीं है जितना अंदर मानने का, श्रद्धा करने का बुनियादी बदलाव है। ये आत्मा और बाकी सब कुछ, शरीर, कर्म, राग, द्वेष, इनको तात्विक रूप से फंडामेंटली अलग अलग महसूस करने की शुरुआत है। इसी को समयसार में सम्यक अहम बुद्धि या सही मैंपना कहा है। ठीक है, एक और तुलना कर लेते हैं। सम्यक दर्शन और चारित्र, इनमें क्या फर्क है? क्या ऐसा होता है कि जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ व्यक्ति तुरंत व्रत, संयम वगैरह भी पालने लगता है, चारित्र आ जाता है? नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धा गुण है, जबकि चारित्र आत्मा का विरति गुण है,
यानी पापों से रुकने का, त्याग करने का या आचरण का गुण है। यहाँ देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सम्यक दर्शन होने पर चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी, पर सम्यक चारित्र होने के लिए सम्यक दर्शन होना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। अच्छा, अनिवार्य है। हाँ, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है जैन गुणस्थान व्यवस्था में। चौथा गुणस्थान, जिसका नाम ही है अविरत सम्यक्त्व। अविरत मतलब बिना व्रत या संयम के। इस गुणस्थान में जीव के पास 100% शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। श्रद्धा पक्की होती है, पर चारित्र यानी व्रत या संयम वो 0% होता है। ये साफ दिखाता है कि दर्शन और चारित्र अलग अलग है, और दर्शन पहले आता है, चारित्र बाद में या नहीं भी आ सकता। उत्तराध्ययन सूत्र भी यही कहता है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं कि ये मिलता कैसे है। किसी को पहली बार सम्यक दर्शन कैसे होता है? क्या कोई बटन दबाना पड़ता है? हल्की हंसी, पर हाँ, अंदर बहुत कुछ घटित होता है। इसे जैन कर्म सिद्धांत की भाषा में कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व। ये पहली बार होने वाला सम्यक्त्व है। ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये कर्मों के दबने का अंदरूनी खेल है। होता क्या है कि 7 तरह के कर्म हैं जो इसे रोकते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी कषाय की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ का सबसे गहरा रूप। ये 7 कर्म जब पहली बार उपशम होते हैं, मतलब दब जाते हैं, उनका असर रुक जाता है, तब आत्मा का श्रद्धा गुण अपने आप निर्मल रूप में प्रकट हो जाता है। बस यही है प्रथम उपशम सम्यक्त्व। इसके बाहरी और अंदरूनी कारण क्या होते हैं? मतलब ये अपने आप हो जाता है या कोई मदद करता है? तत्वार्थ सूत्र बताता है कि बाहरी कारण 2 तरह के हो सकते हैं। एक है निसर्गज, यानी बिना किसी के सिखाए अपने आप हो जाना, जैसे पिछले जन्म के कोई अच्छे संस्कार हों, या अचानक जाति स्मरण हो जाए, पिछला जन्म याद आ जाए, या किसी दुखी को देखकर बहुत ज्यादा करुणा जागे। दूसरा है अधिगमज, यानी किसी दूसरे के उपदेश से, सीखने से, जैसे गुरु का प्रवचन सुनकर, किसी सच्चे संत के दर्शन करके, या जिन वाणी शास्त्र पढ़कर। लेकिन देखिए, ये बाहरी कारण तो सिर्फ निमित्त है, बहाना है। असली काम अंदर होता है। अंदर एक बहुत गहरी और सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया होती है, परिणामों की एक धारा चलती है, जिसे करण लब्धि कहते हैं। जब जीव के परिणाम इतने शुद्ध और एकाग्र हो जाते हैं, तो वो उन 7 घातक कर्मों को दबाने में सफल हो जाता है, और जैसे ही वो दबते हैं, जीव मिथ्यात्व के पहले गुणस्थान से छलांग लगाकर सीधे सम्यक्त्व के चौथे गुणस्थान में पहुंच जाता है। तो सम्यक्त्व के मुख्य प्रकार कौन कौन से हुए? आपने उपशमिक का जिक्र किया। हाँ, मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं। पहला, औपशमिक, जो कर्मों के उपशम यानी दबने से होता है। ये टेम्परेरी होता है, अस्थायी। गोमटसार ग्रंथ के अनुसार इसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र सिर्फ अंतर मुहूर्त होती है, मतलब 48 मिनट से भी कम। इसके बाद अगर वो दबे हुए कर्म वापस जाग गए तो जीव वापस मिथ्यात्व में गिर सकता है। सिर्फ 48 मिनट से कम? इतना अस्थायी? हाँ, प्रथमोपशम इतना ही टिकता है। फिर दूसरा है क्षयक सम्यक्त्व। ये उन्हीं 7 कर्मों के क्षय से होता है। क्षय मतलब जड़ से खत्म हो जाना, हमेशा के लिए। ये सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध और परमानेंट प्रकार है। एक बार हो गया तो फिर कभी खत्म नहीं होता, मोक्ष तक साथ रहता है, बल्कि ये मोक्ष की गारंटी है। वाह! इसे ऐसे समझ सकते हैं, औपशमिक है जैसे गंदले पानी में कीचड़ नीचे बैठ गया, पानी ऊपर से साफ दिख रहा है, पर कीचड़ नीचे है, हिला तो वापस गंदला। और शायिक है जैसे पानी को फिल्टर करके कीचड़ हमेशा के लिए निकाल ही दिया। अच्छा। और तीसरा है क्षयोपशमिक, जिसे वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। ये उन कर्मों के कुछ क्षय और कुछ उपशम दोनों से मिला जुला होता है। इसमें थोड़ी मलिनता या अस्थिरता रह सकती है। एक स्रोत में अनादि गतानुवर्ती सम्यक दर्शन जैसा कुछ जिक्र मिला था, क्या ये भी कोई प्रकार है? देखिए, ये नाम थोड़ा शास्त्रीय नहीं लगता। जो हमारे मुख्य और प्रमाणिक ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र, आगम, समयसार, गौमटसार, रत्नकरण श्रावकाचार वगैरह, उनमें ऐसे किसी प्रकार का सीधा उल्लेख या साफ व्याख्या नहीं मिलती है।
अच्छा। बल्कि ये विचार जैन कर्म सिद्धांत के बेसिक फंडे के थोड़ा खिलाफ लगता है। कर्म ग्रंथ साफ कहते हैं कि मिथ्यात्व अनादि है, मतलब जिसकी शुरुआत नहीं पता, उन जीवों के लिए जिन्हें कभी सम्यक्त्व नहीं हुआ। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, चाहे वो पहली बार वाला औपशमिक ही क्यों ना हो, वो उस अनादि मिथ्यात्व के बहते हुए प्रवाह को तोड़ती है, उसका अंत करती है। इसलिए हर तरह के सम्यक दर्शन को सादी ही माना जाता है, यानी जिसकी शुरुआत हुई हो। अनादि सम्यक्त्व की बात का इन मुख्य ग्रंथों में कोई आधार नहीं दिखता। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब बात करते हैं सम्यक दर्शन की रुकावटों की और इसकी हिफाजत की। कौन सी चीजें हैं जो इसे होने नहीं देती या होकर खत्म कर सकती हैं? देखिए, मुख्य रुकावटें तो वही 7 कर्म प्रकृतियां हैं जिनके दबने या खत्म होने से ये होता है। इनको 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला, दर्शन मोहनीय कर्म। यह सीधा श्रद्धा गुण पर ही अटैक करता है। इसके 3 रूप हैं। मिथ्यात्व, जो पूरी तरह गलत विश्वास कराता है। सम्यक मिथ्यात्व, जो मिला-जुला कंफ्यूज्ड विश्वास है। और सम्यक प्रकृति, जो सही विश्वास में थोड़ी कमजोरी या डामाडोल स्थिति लाती है। दूसरा ग्रुप है अनंतानुबंधी कषाय। ये क्रोध, मान, माया, लोभ का वो सबसे जहरीला, सबसे गहरा रूप है जो जीव को अनंत काल तक संसार में फंसाए रखता है और मिथ्यात्व को ही पालता पोसता है। तो इन 7, 3 दर्शन मोहनीय प्लस 4 अनंतानुबंधी का उदय में रहना, एक्टिव रहना ही सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक सवाल है, क्या हर तरह का कषाय, मतलब गुस्सा और घमंड वगैरह, सभी सम्यक दर्शन को रोकते हैं? क्योंकि गुस्सा तो शायद सम्यक दृष्टि को भी आ सकता है। नहीं, ये बहुत जरूरी बात है समझने की। कषाय के कुल 16 प्रकार बताए हैं शास्त्रों में। उनमें से सिर्फ और सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय, वो जो सबसे तीव्र वाली है, वही सम्यक दर्शन की दुश्मन है। सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी कषाय, ये दोनों एक साथ एक समय में रह ही नहीं सकते, जैसे उजाला और अंधेरा। सम्यक दर्शन होने के लिए अनंतानुबंधी का दबना या हटना पहली शर्त है। अच्छा, सिर्फ अनंतानुबंधी वाली है। हाँ, बाकी के जो 12 कषायें हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, जो धीरे धीरे कम तीव्र होती जाती हैं, वे सम्यक दर्शन के साथ रह सकती हैं। जैसे हमने चौथे गुणस्थान की बात की, अविरत सम्यक्त्व। वहां सम्यक्त्व तो है, पर अप्रत्याख्यान कषाय का उदय भी है, तभी तो वो व्रत नहीं ले पा रहा। तो ये बाकी की कषाय सम्यक दर्शन को नहीं रोकती, ये सम्यक चारित्र को रोकती हैं या कमजोर करती हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी को सम्यक दर्शन हो गया, खासकर औपशमिक या क्षयोपशमिक जो अस्थायी हो सकते हैं, तो उसे टिकाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए क्या उपाय हैं? इसका सबसे प्रमुख उपाय बताया है सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना। आचार्य समंतभद्र ने रत्न करंड श्रावकाचार में इनका बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल वर्णन किया है। ये 8 अंग हैं, एक तरह से पिलर हैं सम्यक्त्व के। 8 अंग? हाँ, कौन से? हाँ। पहला, निशंकित, मतलब तत्वों में या जिन वचन में कोई शक न करना। दूसरा, नेकांक्षित, धर्म करने के बदले में दुनियावी चीजों की इच्छा न करना, जैसे पैसा, पद या स्वर्ग भी। तीसरा, निर्विचिकित्सा, धार्मिक लोगों जैसे मुनियों के शरीर पर मैल वगैरह देखकर घृणा न करना, उनके गुणों को देखना। चौथा, अमूढ़ दृष्टि, झूठे देवी देवताओं, पाखंडी गुरुओं, गलत धारणाओं के चक्कर में न पड़ना। पांचवा, उपगूहन, अगर किसी साथी धर्मात्मा में कोई कमी दिखे तो उसे ढकना, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना। छठा, स्थितिकरण, अगर कोई धर्म के रास्ते से भटक रहा हो तो उसे प्यार से समझाकर वापस रास्ते पर लाना। सातवां, वात्सल्य, सभी धर्मात्मा लोगों से निस्वार्थ प्रेम रखना, जैसे गाय अपने बछड़े से रखती है। और आठवां, प्रभावना, अपने ज्ञान, त्याग, तप से जैन धर्म की महिमा बढ़ाना। ये 8 अंग तो आपने रत्नकरण श्रावकाचार से बताए। क्या ये सिर्फ नियम है या इनका पालन करने वालों के उदाहरण भी हैं वहाँ? यही तो खासियत है रत्नकरण श्रावकाचार की। आचार्य समंतभद्र ने सिर्फ इनके नाम और मतलब नहीं बताए, बल्कि हर अंग का पालन न करने से क्या अतिचार यानी दोष लगते हैं वो भी बताए हैं। और सबसे बढ़िया बात, हर अंग का पालन करके अपने सम्यक्त्व को मजबूत रखने वाले महापुरुषों और स्त्रियों के उदाहरण भी दिए हैं। जैसे निशंकित अंग के लिए अंजन चोर का उदाहरण है, निर्विचिकित्सा के लिए उद्दायन राजा का, उपगूहन के लिए जिनेंद्र भक्त सेठ का,
स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना सबके उदाहरण हैं। तो ये सिर्फ नियम नहीं, ये सम्यक्त्व की पहचान भी है और उसे बचाने वाले कवच भी। क्या सम्यक दर्शन होने के बाद भी उसमें कोई मिलावट या गड़बड़ी हो सकती है? आपने औपशमिक के बाद गिरने की बात कही थी। हाँ, देखिए, शुद्ध सम्यक दर्शन जो चौथे गुणस्थान में है, उसमें मिथ्यात्व की मिलावट नहीं होती। लेकिन अगर कोई जीव औपशमिक सम्यक्त्व से नीचे गिरता है तो वो सीधे पहले गुणस्थान मिथ्यात्व में जा सकता है, या फिर बीच की एक अवस्था में आ सकता है, जिसे मिश्र गुणस्थान या सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। ये तीसरा गुणस्थान है। तीसरा गुणस्थान मिश्र। हाँ, मिश्र मतलब मिला जुला। गौमटसार में इसकी तुलना की है दही और गुड़ के मिले हुए स्वाद से, न पूरा खट्टा न पूरा मीठा। यहाँ सही और गलत श्रद्धा की खिचड़ी पकी होती है। ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है, इसमें जीव ज्यादा देर टिकता नहीं, और ये अवस्था चढ़ते हुए नहीं आती, सम्यक्त्व से गिरते हुए ही आती है। तो हाँ, ये मिलावट वाली स्थिति संभव है, पर ये शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। अब आते हैं सम्यक दर्शन के लक्षणों और प्रभावों पर। ये तो आत्मा का अंदरूनी विश्वास है, तो कोई साधक खुद कैसे अंदाजा लगाए कि उसे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं? कोई थर्मामीटर है? थर्मामीटर तो नहीं, क्योंकि ये आत्मा का भाव है, जिसे एकदम पक्के तौर पर तो सिर्फ केवली भगवान ही जान सकते हैं। हम जैसे साधारण लोग तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगाने के लिए शास्त्रों में, खासकर तत्वा सूत्र की टीकाओं में, सराग सम्यक्त्व के मतलब जो राग सहित है, जो गृहस्थ या शुरुआती मुनि अवस्था में होता है, उसके 4 मुख्य बाहरी लक्षण बताए हैं। ये एक तरह से इंडिकेटर है। अच्छा, 4 लक्षण क्या है वो? पहला है प्रशम, मतलब कषायों की क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता में बहुत कमी आ जाना। जीवन में एक स्वाभाविक शांति, एक सौम्यता का भाव। दूसरा है संवेग, मतलब संसार के दुखों से, जन्म मरण बीमारी से अंदर तक भय लगना और मोक्ष पाने की तेज इच्छा जागना। तीसरा है अनुकंपा, मतलब सभी दुखी जीवों के लिए मन में स्वाभाविक करुणा, दया और मदद का भाव। और चौथा है आस्तिक्य, मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व बताए हैं उन पर गहरा, अटूट, बिना शक वाला विश्वास। अगर ये लक्षण किसी में दिखने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद सम्यक्त्व की किरण फूटी है। और कोई अंदरूनी लक्षण, निश्चय नए वाला? हाँ, निश्चय नए से अगर देखें, जैसा समयसार में कहा है, तो इसका सबसे पक्का अंदरूनी लक्षण है स्वानुभव या आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। मतलब वो अनुभव जिसमें ये एकदम साफ महसूस हो कि मैं ये शरीर, मन, विचार नहीं हूं, मैं तो इनसे अलग, सिर्फ एक जानने देखने वाला चैतन्य तत्व हूं। ये सम्यक अहम बुद्धि यानी सही मैंपना का अनुभव ही निश्चय सम्यक्त्व का असली सार है। ये सुनकर तो लगता है कि सम्यक दर्शन होना जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना होगी। इसके होते ही जीव में मुख्य बदलाव क्या आते हैं? बिल्कुल, ये जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बहुत जबरदस्त बदलाव आते हैं। देखिए, कर्मों के लेवल पर क्या होता है, वो जो 7 घातक कर्म थे ना, दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी, उनका बंधना तुरंत रुक जाता है, और जो पहले से बंधे हुए पड़े थे वो या तो दब जाते हैं या नष्ट होने लगते हैं। आध्यात्मिक लेवल पर जीव की पहचान बदल जाती है। वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, मतलब अब उसकी नज़र शरीर और बाहरी चीज़ों से हटकर अपनी आत्मा पर टिकने लगती है। मनोवैज्ञानिक लेवल पर उसमें अपने आप प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य जैसे गुण दिखने लगते हैं। और भविष्य? हाँ, और भविष्य के लेवल पर रत्नकरण श्रावकाचार्य कहता है कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मरने के बाद कभी नीच कुल या नीच गति में, जैसे कीड़े मकोड़े, नरक, तिर्यंश, पैदा नहीं होता। वो कम उम्र वाला, गरीब या बदसूरत भी नहीं होता। वो नियम से अच्छी गति, मनुष्य या देव में ही जन्म लेता है और वहां भी अच्छी स्थिति पाता है। सम्यक्त्व होते ही संसार बहुत सीमित हो जाता है। ये कर्म बंध को कम कैसे करता है? क्या सम्यक दृष्टि फिर कर्म बांधता ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक राग द्वेष पूरी तरह खत्म नहीं होते, कर्म तो बनते हैं, लेकिन कर्म बंध 2 मुख्य तरीकों से बहुत कम हो जाता है। पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का बंध जड़ से रोक देता है। यही वो कर्म थे जो जीव को अनंत काल से संसार में भटका रहे थे। इनका बंध रुकते ही
अनंत संसार कटकर सीमित रह जाता है। कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भी कम। अच्छा। दूसरा, सम्यक दृष्टि की जो पर पदार्थों में, शरीर, धन, परिवार में गहरी आसक्ति, अपनापन, ममता थी, वो टूट जाती है। भेद विज्ञान के कारण वो जानता है कि ये मेरे नहीं हैं। हाँ, जब तक वो पूरे व्रत नहीं लेता, जैसे चौथे गुणस्थान में, तब तक वो बाकी कषायों के कारण शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप कर्म बांधता है। लेकिन उस बंध की तीव्रता, मतलब फल देने की शक्ति, और उसकी अवधि, मतलब कितने समय तक फल देगा, वो बहुत ही कम होती है। उसका बंध रस्सी जैसा कसा हुआ नहीं होता, बल्कि सूखी लकड़ी की राख से खींची लकीर जैसा ढीला होता है, जिसे ज्ञान और ध्यान की आग आसानी से जला सकती है। तो सम्यक दर्शन कर्म बंध की जड़ यानी मिथ्यात्व को ही काट देता है। अब थोड़ा इसके व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। घर में रहने वाले गृहस्थ, श्रावक और सब कुछ छोड़ देने वाले मुनि, क्या दोनों के लिए सम्यक दर्शन का पालन एक जैसा है या कुछ फर्क है? देखिए, श्रद्धा के लेवल पर यानी सम्यक दर्शन के मूल रूप में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही 7 तत्वों पर वैसा ही विश्वास रखते हैं। दोनों का निश्चय सम्यक तो यानी आत्मा पर श्रद्धा एक जैसी होती है, और दोनों ही व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, 8 अंगों का पालन करते हैं। फर्क आता है चारित्र यानी आचरण के लेवल पर। गृहस्थ या श्रावक सम्यक दर्शन के साथ अपनी ताकत के हिसाब से अणुव्रत पालता है, छोटे व्रत, जैसे मोटे तौर पर हिंसा न करना, झूठ न बोलना आदि। श्रावक चौथे या 5वें गुणस्थान में होता है, जबकि मुनि साधु वो सम्यक दर्शन के साथ महाव्रत पालते हैं, यानी पूरी तरह से 5 पापों हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का मन, वचन, काया से त्याग। मुनि छठे या उससे ऊंचे गुणस्थानों में होते हैं, तो नींव दर्शन दोनों की एक है, पर इमारत चारित्र की ऊंचाई अलग अलग है। आम जिंदगी में, खासकर आज की जो भागदौड़ वाली लाइफ है, इसका क्या प्रैक्टिकल महत्व है, या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज है जो मरने के बाद काम आएगी? लाइफ पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर पड़ता है। सोचिए, प्रशम गुण आएगा तो क्या होगा? गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अहंकार ये अपने आप कम होंगे। तो क्या होगा? मानसिक शांति मिलेगी, है ना? रिश्ते सुधरेंगे। अनुकंपा गुण जागेगा तो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझेगा, ज्यादा दयालु बनेगा, हेल्पिंग नेचर का होगा। निशंकित और अमूढ़ दृष्टि होने से क्या होगा? आदमी अंधविश्वासों से, टोने टोटकों से, ढोंगी बाबाओं के चक्कर से बचेगा, बेकार के डर खत्म होंगे, लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ये तो है। और जैसा रत्नकरण श्रावकाचार में इशारा है, अप्रत्यक्ष रूप से सम्यक दृष्टि के असर से व्यक्ति में एक ओज, एक तेज, एक कॉन्फिडेंस आता है। वो सामाजिक रूप से भी हीन महसूस नहीं करता, बल्कि सम्मानित होता है। हाँ, ये सच है कि सम्यक दृष्टि इन दुनियावी फलों की इच्छा नहीं रखता, निःकांक्षित अंग, लेकिन ये उसके पुण्य के योग से अपने आप मिलते हैं। तो ये सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं, इसी जीवन को शांत, सुखी और मीनिंगफुल बनाने की चाबी भी है। तो फिर आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या सम्यक दर्शन के बिना जो तप, दान, पूजा, भक्ति, ये सब धार्मिक काम किए जाते हैं, क्या वो सब बेकार हैं या अधूरे हैं? बेकार शब्द शायद थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन हाँ, मोक्ष मार्ग की कसौटी पर देखें तो वो निश्चित रूप से अधूरे हैं और मोक्ष दिलाने में अप्रभावी हैं, मतलब इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, सम्यक दर्शन सही दिशा है, डायरेक्शन है, और बाकी धर्म कर्म जैसे तप, दान, पूजा, ये उस दिशा में चलने की गति है, एक्शन या स्पीड है। अब अगर दिशा ही गलत हो, मिथ्यात्व, तो आप कितनी भी तेज रफ्तार से दौड़ें, कठोर तप करें, मंजिल मोक्ष पर कैसे पहुंचेंगे? सही बात है, कहीं और ही पहुंच जाएंगे। हाँ, या वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे। वो नींव और इमारत वाली बात याद कीजिए, बिना नींव दर्शन के ज्ञान और चारित्र की इमारत टिकी नहीं सकती। आगम ऐसे धर्म कर्म को अज्ञान तप या बाल तप कहते हैं, बच्चों के खेल जैसा तप। ऐसा तप संसार काटने के बजाय सिर्फ अच्छा पुण्य बंधवा सकता है, जिससे शायद स्वर्ग मिल जाए, लेकिन उससे भी वापस तो इसी दुनिया के चक्कर में आना ही पड़ता है। इसलिए मोक्ष मार्ग के नजरिए से सम्यक दर्शन के बिना किए गए सारे शुभ काम भी अधूरे हैं। वो संसार के चक्कर को तोड़ने में समर्थ नहीं है। तो संक्षेप में कहें, हमने समझा कि सम्यक दर्शन जैन मार्ग में सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि वो अनिवार्य नींव है। वो पहला दरवाजा है जिसके बिना अंदर एंट्री नहीं है।
और ये कोई आंख बंद करके मान लेना नहीं है, बल्कि चीजों को उनके असली रूप में स्वीकार करने का एक तर्क वाला विश्वास है। और इसके बिना ज्ञान और आचरण दोनों ही अपनी सार्थकता खो देते हैं, मोक्ष के लिए बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसका निचोड़ सिर्फ बाहर की चीजों या शास्त्रों को जानना मानना भर नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि को, अपनी पहचान को बदलने में है। पर चीजों से, शरीर, कर्म, राग, पद, पैसा, इनसे अपनापन हटाकर स्व यानी अपनी शुद्ध आत्मिक सत्ता पर केंद्रित करना, यही भेद विज्ञान है जो सम्यक्त्व का प्राण है, उसकी जान है। बहुत खूब। ये वाकई एक गहरी और बहुत ज़रूरी चर्चा रही। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर सम्यक दर्शन का असली मर्म स्व और पर के इस भेद विज्ञान में है, मतलब अपनी असली पहचान को बाहरी चीज़ों से अलग महसूस करने में है, तो आज की इस दुनिया में जहां हमारी पहचान, हमारा मैं, अक्सर हमारे पद से, हमारी संपत्ति से, हमारे रिश्तों से, हमारी शक्ल सूरत से इतनी गहराई से चिपकी हुई है, उस पहचान को वहां से उखाड़कर अपनी आत्मा पर लाने की, इस भेद विज्ञान को महसूस करने की असली शुरुआत आखिर कैसे की जा सकती है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ जय जिनेंद्र।